वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में ये हमारा एपिसोड नंबर 13 है। इससे पहले के 12 एपिसोड्स अगर आप सभी ने नहीं देखे हैं, आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एपिसोड नंबर 1 से लेकर 12 तक आप जरूर देखें, क्योंकि हम आपको आपके फर्स्ट टर्म के लिए बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हमने यहाँ पे आपको एपिसोड्स के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं और आज से मैं आपके लिए समय समय पर राइटिंग सेक्शन के लिए डेडिकेटेड वीडियोस लाने वाला हूं, जिसमें आपको आपके टर्म 1 के अकॉर्डिंग जिस भी तरीके से आपसे पूछा जाता है मैं वैसे आपको करवाने वाला हूं। नोटिस, एडवर्टीजमेंट, लेटर, आर्टिकल जिस तरीके से आपके एग्जाम में आते हैं, ना कि बिल्कुल ऐसा सिंपल सा कि नोटिस को कैसे लिखा जाता है। मैं आपको थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन देने वाला हूं, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर करना। ये हमारा बहुत हमारा मोटिवेशन बढ़ाएगी ये चीज, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने लिखा हुआ है। कोई समस्या हो, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हो, तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आप इसको सर्च मारिए और आप ज्वाइन हो पाएंगे। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, पॉल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है। सभी के नोट्स अवेलेबल हैं। आप आराम से जाके वेबसाइट को ओपन करिए www.eklavyastudypoint.com और आप नोट्स को पढ़ पाएंगे। आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हमारा प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है हमारे मोबाइल ऐप एकलव्य ऑफिशियल के अंदर। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो ले सकता है। रिवीजन समरी मिलेगी आपको, एक तो इसके अंदर सारी रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड हो वो ऐप को विजिट कर सकता है। तो सबसे पहला जो आज हमारा क्वेश्चन होगा वो लेटर से होगा। देखो, मैं आपको आने वाले टाइम पे बहुत सारे एपिसोड्स देने वाला हूं और बहुत सारे उनमें से एपिसोड राइटिंग सेक्शन के लिए डेडिकेटेड भी होंगे। आपको एक्सट्रैक्ट तो बहुत मिल जाएंगे, पर आपको राइटिंग सेक्शन के अच्छे लेवल के क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, और वो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा करवाने वाला हूं। तो बस मेरे को आपकी सपोर्ट चाहिए, आप मैक्सिमम सपोर्ट कीजिए। Sohan is a student who have been hearing about the violence meted out against the elders. He is disturbed with the thought of elders living alone, and it comes to him that the police is not taking adequate steps to make them feel safe and secure. So he decides to write a letter to the editor of Leading Daily. तो ये आपका क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। लेटर टू एडिटर के लिए ही आएगा आपका। आपको समझ में आ गया क्या सिचुएशन इसमें बताई गई है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बहुत बच्चे कहते हैं सर आप होमवर्क नहीं देते, तो आज मैं आपको इतना होमवर्क दूंगा कि फिर मैं भी देखूंगा कि आप कितना लिख के मुझे वापस भेजते हो, ठीक है। मैं इसलिए नहीं देता था कि कुछ बच्चे लिखते नहीं है। आज देखता हूँ कितने तुम में से भेजते हैं होमवर्क। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर सोहन्स लेटर, ठीक है। आपके लिए पहला ही क्वेश्चन मैंने आज होमवर्क दे दिया है कि आप बताओ सबसे बढ़िया सब्जेक्ट क्या हो सकता है। अगर सोहन लेटर लिखेगा अपना एडिटर को, तो सबसे बढ़िया सब्जेक्ट लाइन क्या हो सकती है? सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर द एल्डरली इन द सिटी, या नीड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एल्डर्स, या फिर इंक्रीजिंग वायलेंस अगेंस्ट एल्डर्स, या फिर अनसेफ ओल्ड एज, अ मेनेस टू ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। एक कॉपी में आप ये सारे एपिसोड के क्वेश्चंस लिख लिया करो, मेरी तरफ से बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप थोड़ा टाइम अपना ले सकते हो तो इसको लिख लेंगे, तो आपको बहुत मदद मिलेगी, लिख के और अच्छे से याद होता है। और फिर आप मुझे फोटो खींच के भेज देना जो भी आपका इसका आंसर सही आपको लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन वुड हेल्प सोहन ब्रिंग रेलेवेंसी टू हिज इश्यू, ठीक है। कोई ऐसा ऑप्शन बताओ जो कि आपको थोड़ा सा इसमें सही लगता है, जो कि इसके इश्यू से रिलेटेड हो कुछ, ठीक है। इस ऑप्शन में वो क्या कर सकता है? आ रेफरेंस टू अ स्टडी रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय योर टीचर, या फिर a recent report of violence against elders, this participation in a community about elders, and a realization of the issue, the conditions of many elders in old age homes। तो अगर इसमें मैं बात करूं जो रिलेवेंट चीज वो डाल सकता है, वो ऑप्शन बी हो सकता है। क्योंकि एक रीसेंट रिपोर्ट, अगर आप कोई भी लेटर टू एडिटर को अपना इशू रेज करते हो, तो आप उसमें अगर कोई रीसेंट रिपोर्ट का अगर आप कुछ उसमें वर्णन कर देते हो, कुछ ऐसा अगर आप जिक्र कर देते हो रीसेंट रिपोर्ट का, कि जैसे कि वायलेंस अगेंस्ट एल्डर्स, तो उससे रिलेटेड कुछ डाटा दे दोगे तो सही रहता है, ठीक है। तो आपसे जो आपके इशू में ये कुछ सही लगता है, फिर अगर आप लिखते हो तो ऑप्शन बी हम कह सकते हैं यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वुड द लेटर वुड द लेटर इंक्लूड एनी ब्लेम, क्या इस लेटर के अंदर कोई ब्लेम भी होगा? क्या आप एडिटर को या किसी को ब्लेम कर सकते हो इस लेटर में? नो, नेवर। जो भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, इट मस्ट बी पोलाइट एंड फॉर्मल, ये याद रखना। इश्यूज कितने भी हों, आपका लेटर
जो एडिटर को लिखोगे वो पोलाइट, हम्बल एंड फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ये बहुत कॉमन सी चीज है जो हम सभी जानते भी हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। रीड अ सेंटेंस फ्रॉम सोहन्स लेटर ड्राफ्ट एंड हेल्प हिम कंप्लीट इट बाय selecting the most appropriate option. The recent murder highlight the dash. It is important in today's times that the authorities take dash for those who are the most vulnerable in our community. ओके, सो ये आपके सामने क्वेश्चन है और अगेन ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आराम से इसको लिखिए अपनी कॉपी पे, सोचिए और उसके बाद आप मुझे सेंड करिए। ये आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं। विच कोट, ओके, विच कोट सोहन यूज टू कंक्लूड द बॉडी ऑफ हिज लेटर। कौन सा कोट वो यहाँ पे कंक्लूड करने के लिए यूज कर सकता है? दोज हु रिस्पेक्ट द एल्डरली पेव देयर ऑन रोड टुवर्ड्स सक्सेस। एन एल्डरली पर्सन एट होम इज लाइक अ लिविंग गोल्डन ट्रेजर। The grey hair of experience is the splendor of the old. Blessed is the society that has oldies. Again आपके लिए एक और होमवर्क है। लेट्स सी आपके लिए कितना मतलब आज ये सही रहेगा होमवर्क देना। 1 2 एंड 3 क्वेश्चंस मैं आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी होमवर्क के लिए। आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहीं से आपकी मुझे प्रैक्टिस भी दिखेगी आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। सैल्यूटेशन and the complementary clause for this letter and select the option that includes the most appropriate combination for this letter. एक सैल्यूटेशन अच्छा सा क्या हो सकता है मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं। देखो, रेस्पेक्टेड सर और मैम हम कर सकते हैं सैल्यूटेशन के लिए, या ठीक है इस तरीके से होगा। और इसके क्लोज के लिए हम थैंकिंग यू का यूज कर सकते, मतलब कर सकते हैं सोहन लिख के थैंकिंग यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये यूज कर सकते हैं। तो ये इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नोटिस से है। ठीक है, नोटिस में हमसे ये कहा गया है कि yesterday during lunch break you misplaced your history notes. You have to write a notice for the same. एक नोटिस लिखना है और आपके हिस्ट्री के नोट्स आपने मिसप्लेस कर दिए हैं लंच के टाइम पे। अब आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस। लोस्ट, यस लिख सकते हो। इम्पोर्टेंट, नहीं। हिस्ट्री नोट्स मिसप्लेस्ड, हो सकता है। बोथ ए एंड सी, यस ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं अब हम। सो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर दिस लाइन। क्या हो सकता है कि ओपनिंग लाइन सबसे बढ़िया इस नोटिस के लिए क्या हो सकती है? दिस इज टू इन्फॉर्म एवरीवन दैट आई हैव मिसप्लेस्ड, या प्लीज हेल्प मी फाइंड माय हिस्ट्री नोट्स, या आई नीड टू फाइंड माय मिसप्लेस्ड नोट्स, या अटेंशन एवरीवन टू द लॉस्ट हिस्ट्री नोट्स। तो देखो, नोटिस के लिए आप ऑप्शन ए को सही कह सकते हो क्योंकि जब आप लिखोगे तो कुछ इसी तरीके से ओपनिंग लाइन होती है। दिस इज टू इन्फॉर्म एवरीवन, इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप सबको पहले। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे सामने। Select the option with the information points to be included in the body of your notice. आपके नोटिस की बॉडी में क्या क्या इंफॉर्मेशन आप देते, ठीक है, अगर आप लिखते? Your class details, no. Description of notes folder, yes बता सकते हो भाई डिस्क्रिप्शन उसका। Location where it was lost, yes ये भी जरूरी है। And then timing during which you lost it, या रिवॉर्ड डिटेल्स। तो इसके अंदर ऑप्शन ए है 1 2 3 लाइन सही है, या फिर 3 4 5 लाइन सही है, 2 3 4 या 1 5 4। सो आप इसमें अगर थोड़ा सा सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। तो डिस्क्रिप्शन देना बहुत जरूरी है और आपको लोकेशन बतानी बहुत जरूरी है। प्लस आप टाइमिंग बता सकते हो कब खोया था। ये नहीं कि आप टाइमिंग ही नहीं बता रहे भाई कब खोया था, तो अगले को कैसे पता चलेगा कि इसको कुछ दिखा या नहीं। तो आप कम से कम ये तो बताओगे ना कब खोया था, टाइमिंग कब आपने खोया। सो इट मीन्स ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। यस, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ योर स्कूल। क्या आप इस नोटिस के ऊपर अपने स्कूल का नाम लिखोगे? देखो, क्लासरूम की बात चल रही है, सो वाई स्कूल का नाम क्यों नहीं होगा? बिकॉज बिकॉज स्कूल ही तो ऑथोराइज करेगा इस नोटिस को। आप अपने घर पे तो लगाओगे नहीं नोटिस। नोटिस लगेगा क्लासरूम में, कुछ खोया है तो स्कूल में लगाओगे, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे। अथॉरिटी अगर स्कूल है तो उसका नाम भी आएगा। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब एडवर्टीजमेंट है हमारे सामने। ठीक है, यू आर द डायरेक्टर ऑफ सोनी कम्युनिकेशंस एन एडवर्टीजमेंट एजेंसी, 12 ग्रीन आर्केड कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली 110092। ओके, आप एक डायरेक्टर हो।
सो योर कंपनी नीड सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं इसके क्या अंदर के क्वेश्चन हैं। देखो, हो सकता है कुछ ऐसा ब्लैंक फिल करने को आ जाए पेपर में, तो लिखा होगा क्लासिफाइड, इसकी टाइटल या इसकी हेडिंग में क्या आ सकता है? ठीक है, इसकी टाइटल इसकी हेडिंग में क्या आ सकता है, हम ये देखते हैं पहले इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं। प्लॉट फॉर सेल, ये आप इसकी हेडिंग बना सकते हो, या फिर सिचुएशंस वैकेंट, व्हीकल फॉर सेल, या फॉर हायर। ये आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, और अगेन ये आपके लिए एक होमवर्क है। आप सोचिए क्या इसकी हेडिंग बढ़िया हो सकती है, फिर आप मुझे बताइएगा। अब इसके बी में क्या आ सकता है, देखो इसके बी को हम पढ़ते हैं। वांटेड सेल्स एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल फॉर अ रेपुटेटेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। बी के अंदर क्या आना चाहिए, बी ओवर इंग्लिश। बी ओवर इंग्लिश यानी कि हैविंग एक्सीलेंट कमांड ऑन इंग्लिश, या स्पीकिंग नॉलेज इंग्लिश, टॉकिंग इंग्लिश, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए सही होगा, हैविंग एक्सीलेंट कमांड ऑन इंग्लिश। ठीक है, अच्छी कमांड होनी चाहिए इंग्लिश पे। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, एक्सपेक्टेंसी, डेफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी, या एक्सपर्टाइज। सो ऑप्शन सी देखते हैं क्या है भाई, इसमें सी में क्या लिखा हुआ है, हैविंग एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश एंड डैश इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में क्या होनी चाहिए आपकी, एक्सपेक्टेंसी, डेफिशिएंसी, या प्रोफिशिएंसी, या एक्सपर्टाइज। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इट मींस स्किल्स होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज का। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ डी, आर प्रेफर्ड, विल बी प्रेफर्ड, हैव बीन प्रेफर्ड, या प्रेफरेंस। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डी को पहले देखो क्या है, 25 to 30 years with minimum experience of 2 years डैश सेंड कंप्लीट। सेंड कंप्लीट, ये तो ई तो बाद में आएगा भाई, पहले डी आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे बताओ क्या आना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, चैट बॉक्स में भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे बताओगे क्या आएगा। अब उसके बाद ई पे चलते हैं, क्या है, राइट अप फोटो डिस्क्रिप्शन या बायोडाटा। तो ई वाले डैश में आप अगर देखोगे तो लास्ट में हम बायोडाटा ही पूछते हैं, सेंड कंप्लीट बायोडाटा। ठीक है, टू डायरेक्टर सोनी कम्युनिकेशन 12 ग्रीन आर्केड, आगे अपना एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस। सो इस तरीके से अगर फिल इन द ब्लैंक्स करके आता है तो आप इसको कर पाओगे। ठीक है, जो होमवर्क दिया है वो जरूर करना। आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, अगर आपको कमेंट में थोड़ा मुश्किल लग रहा है सारा टाइप करना एक साथ, तो आप लिख के अपना आंसर मुझे आराम से फोटो भी भेज सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारी समरी वीडियोस को जरूर देखना, सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं मैंने, अगर आप पहली बार हमें देख रहे हो तो आप सारी वीडियोस देख लेना। एमसीक्यूज की भी वीडियो बना रखी है, एक वीडियो में 60 70 एमसीक्यू भी करवा रखे हैं, तो सारी चीजें हैं, बस आप चैनल को अच्छे से एक्सप्लोर करो, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उनको अच्छे से छान मारो। जय हिंद, जय भारत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर कर देना।